सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। हालांकि सफलता के रास्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच का फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, समस्या नहीं बल्कि हमें संभावना देखनी चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। इसलिए तनाव न लें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो, बदलेंगी जरूर। इसलिए मुस्कुराकर हर मुश्किल को हल करने की कोशिश करें, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और शालिनी, सबसे पहले जान लेते हैं हेलो इंडिया में आज क्या कुछ खास है। हेलो इंडिया पर डालते हैं हाइलाइट्स के जरिए नजर। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया की खबरें, साथ ही होंगे देश के विभिन्न राज्यों के समाचार भी। साथ ही बात करेंगे सुर्खियां बटोर रहे बीबीए मैगी वाले से। और रोज की तरह पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर हैं। वो हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्रेजुएशन सेरेमनी को संबोधित करेंगे। दोपहर को चेन्नई में प्रधानमंत्री 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़क जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, 5 स्टेशन चेन्नई, एगमोर, रामेश्वरम, मदुरै, काटपाड़ी और कन्याकुमारी का पुनर्विकास होगा। चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मदुरै थेनी रेलवे आमान परिवर्तन परियोजना, तांबरम और चेंगलपट्टू के बीच तीसरी रेलवे लाइन, 2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित घरों का शुभारंभ भी करेंगे। टेरर फंडिंग मामले में दोषी आतंकी यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यासीन द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वीकार करने के बाद एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। हुर्रियत नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी ठहराया था। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमला किया जा सकता है। खुफिया विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 6-7 संवेदनशील अलर्ट और भी मिले हैं। अलर्ट के बाद से दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने देश में चीनी की उपलब्धता और कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात को सीमित कर दिया है। ये फैसला दुनिया में चीनी संकट के बीच देश में खुदरा कीमतों पर काबू पाने के लिए किया गया है। सरकार ने विशेष परिस्थिति में जून से अक्टूबर तक सशर्त निर्यात की अनुमति दी है। और बात राज्यसभा चुनाव की। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ अखिलेश यादव के साथ पार्टी प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव और कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही समाजवादी पार्टी से दूसरे उम्मीदवार जावेद अली खान ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत और पार्टी के सहयोगी संजय पवार आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। संजय पवार 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के दूसरे उम्मीदवार होंगे। संजय पवार की उम्मीदवारी से पूर्व सांसद संभाजी छत्रपति को झटका लगेगा, जो अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांग रहे थे। दोनों के नामांकन के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने
कि कथित अनियमितता बरतने के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ये कथित घोटाला उस समय हुआ जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि संघीय एजेंसी ने इसी मामले में सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र में एक महिला पायलट अभिलाषा बराक समेत 37 पायलटों को लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में एविएशन विंग में शामिल किया गया है। कैप्टन अभिलाषा बराक हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली पहली महिला हैं। नासिक में गांधीनगर एयरफील्ड पर आयोजित समारोह में कैप्टन बराक को प्री आर्मी पायलट कोर्स में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों को कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के बाद एविएशन विंग में शामिल किया गया है। अब नजर डालते हैं राज्यों से आई हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में जमालपुर में पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हरियाणा के गुरुग्राम में फरुखनगर में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस दौरान देश में 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। बात राजधानी दिल्ली की। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे। श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों को संरक्षित करने के लिए दायर वाद सुनने योग्य हैं या नहीं, इस पर आज जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। न्यायालय में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई होगी और इसके बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। इसके साथ ही कमीशन की रिपोर्ट पर भी अदालत में आपत्ति आ सकती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। एएनआई के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा के एक गांव में कुछ आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करने की फिराक में हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, जिसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा में बुधवार देर रात आतंकवादियों ने एक कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में उसका भतीजा भी घायल हो गया। भतीजे को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस ने कहा कि वारदात को लश्कर के 3 आतंकियों ने अंजाम दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी कलाकार अमरीन की हत्या की निंदा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी ये पहली औपचारिक मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया है, जिसमें ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया। इस बीच सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। इस मामले में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली की गहमागहमी के बीच शिवराज सरकार ने बुधवार देर शाम एक और प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत नगर निगम के महापौर को जनता सीधे चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। ये प्रस्ताव आज राजभवन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और वार्ड वार आरक्षण की घोषणा भी कर दी गई है। चंफाई पुलिस ने चालबाविया जंक्शन पर एक 28 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साथियों से 468 विदेशी जानवरों को बरामद किया है।
ये जानवर अवैध रूप से तस्करी के साथ जा रहे थे। बरामद किए गए जानवरों में से 4 कछुए, 11 सांप, 442 छिपकली, 4 पंजे वाले अलस और 2 ऊद बिलाऊ, 1 जंगली बिल्ली और 4 पेटो शामिल थे। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि 17 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। प्रदेश के कछार, दर्रांग, दिमा हसाओ सहित 17 जिले अभी भी बाढ़ की जद में हैं। कोकली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका असर कई गांवों में नजर आ रहा है। मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। वहीं गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी गुजरात तट पर तेज हवाएं चलने की संभावनाओं के साथ मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो शुक्रवार से 3 दिनों तक अरब सागर में न जाएं। 27 से 29 मई तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में अरब सागर के तट पर काम करने वाले मछुआरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में आज संपन्न हो रही है। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्ग ब्रिंडे दावोस में बैठक के दौरान अपना समापन भाषण देने वाले हैं। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का भाषण भी यहां पर होने वाला है। भारत भारी उद्योगों और लंबी दूरी वाले परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की वैश्विक पहल फर्स्ट मूवर्स कोलिशन में शामिल हुआ है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इन दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी 30% है। जलवायु मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने इसकी घोषणा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े कार्यों में सबसे आगे रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रधानमंत्री का सतत यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए वैश्विक जन आंदोलन का आह्वान काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व आर्थिक मंच ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस पहल की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश में चुनावी सुधारों पर महत्वपूर्ण कानून के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली और सीनेट का संयुक्त सत्र बुलाया है। सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फिर कानून की प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन के आवेदनों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बुलाई है। आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की बात से रूस काफी नाराज है और उसने दोनों देशों को बड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फोरम में शामिल होंगे। पुतिन इस बैठक में वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़कर अपना भाषण भी देंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रशांत देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने बाद सोलोमन द्वीप का दौरा करेंगे, जहां चीन इस क्षेत्र में अधिक सौदों की मांग कर रहा है। जर्मनी के अर्थव्यवस्था और जलवायु मंत्री रॉबर्ट हेबेक और पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेमके 2 दिवसीय बैठक के लिए बर्लिन में अपने G7 सहयोगियों की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर पाकिस्तानी सेना की तैनाती का आदेश दिया। पीटीआई प्रमुख इमरान के और पुलिस के बीच झड़प के बाद बुधवार को कई पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। खान ने इस्लामाबाद की ओर विरोध मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं बढ़ते गतिरोध के बीच हाल ही में झड़प के बाद इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन में आगजनी की खबर भी सामने आ रही है। और अब आज की गतिविधियों पर नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा परिसर में आयोजित सम्मेलन में देश भर से कई महिला सांसदों और विधायकों के भाग लेने की उम्मीद है। आज लोकसभा की आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। ज्ञानवापी श्रृंगारी गौरी
केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इसका फैसला आज कोर्ट करेगी। प्रतिबिंब, और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं हमारी खास पेशकश संसद ट्रिविया। जी हाँ, संसद ट्रिविया के जरिए हम आपको संसद भवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य देते हैं। तो आप देखिए हमारी ये खास पेशकश और करें अपना ज्ञानवर्धन। और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। One cannot think of Lord Venkateshwar without thinking of Padmavati. Padmavati pahi alamel manga, Padmanabha priya alamel manga, Padmodbhava pahi alamel manga, Padmalaya pahi alamel manga. We will learn about the other temples of Tirupati. We cannot think of Tirupati without the fact that Rama and Sita stayed here. Puranas, Venkatachalam, it says that the Lord Brahma comes and then performs Utsava for Lord Venkateshwara. So that's why it's called a Brahmotsvas. And during these 10 days, the Lord will give darshan and different vahanas. So different chariots that he gives darshan. So the Garudotsava, the 5th day is called Garudaseva, Garudotsava. That attracts almost 2 lakh people. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए मंदिरों का नगर तिरुपति, गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mithal, on Healthy India, only on Sansad TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आज का इतिहास। और हम हमेशा ही आपको दिखाते हैं इतिहास के बारे में, और जान लेते हैं कि 26 मई के दिन से इतिहास में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 मई वर्ष 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हासिल किया। ओलंपिक खेलों में हॉकी का खेल पहली बार वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम खेलों का स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला मेडल था। इस टीम के कमान संभाली थी कप्तान जयपाल सिंह ने, और मशहूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र भी इस टीम का हिस्सा थे। जीत के साथ ही भारत का खेल पर एक अभूतपूर्व वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 26 मई वर्ष 1912 में छगन राज चौपासनी का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ।
वे राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धान मंडी में छगनराज चौपासनी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई जिससे वे घायल हो गए। इसके लिए उन्हें 2 महीने की जेल की सजा भी दी गई। 26 मई वर्ष 1999 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C2 ने इन 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इसरो ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P4, कोरिया गणराज्य के कीटसैट 3 और जर्मनी के DLR टबसैट 3 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक प्रमोचन कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को छुआ। PSLV-C2 ने अपनी उड़ान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी। प्रतिबिंब आज की तारीख किन मायनों में खास है ये तो हमने इतिहास के जरिए बताया ही, लेकिन आज की तारीख खास है क्योंकि आज यानी कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी दूसरी बार। और अब बात पॉजिटिव न्यूज़ की। आपने MBA चायवाला और ग्रेजुएट चायवाली के बारे में तो सुना होगा, जो न सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन है बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। इसी कड़ी में एक नया नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम बताएंगी शालिनी। बिल्कुल प्रतिबिंब, वो है BBA मैगी वाला। जी हाँ, पटना के ऋतुराज अपने मैगी बनाने के अंदाज की वजह से बेहद कम समय में BBA मैगी वाला के नाम से मशहूर हो गए हैं। क्यों पड़ा ऋतुराज का नाम BBA मैगी वाला, जानते हैं उनकी कहानी। कहते हैं कि आपदा अक्सर अवसर लेकर आती है। अवसर कुछ पाने का, अवसर कुछ कर दिखाने का। ऐसा ही करके दिखाया है पटना के ऋतुराज ने। ऋतुराज इन दिनों BBA मैगी वाला के नाम से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए ऋतुराज ने पटना के SK पुरी चिल्ड्रन पार्क के सामने मैगी का स्टॉल खोल लिया। ऋतुराज के मैगी बनाने के स्टाइल का हाल ही में एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते ऋतुराज BBA मैगी वाले के नाम से मशहूर हो गए। युवाओं में ऋतुराज के हाथ से बनी मैगी खाने का भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और कई युवा ऋतु के संघर्ष की कहानी से भी काफी प्रेरित हो रहे हैं। वीडियो एक वायरल हो रहा था अभी सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा, तो पटना में घूमने आया था तो सोचा चलो आज मिल भी लेते हैं, उनका मैगी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो खाने के बाद बहुत अच्छा स्वाद इनका लगा। बात भी की, क्या क्या जानकारी बात? इनसे हम पूछे कि आप कौन सा क्लास तक पढ़े हैं, आपको मजबूरी क्या था, क्यों आप ठेला लगा दिए रोड पे। तो इन्होंने बताया कि जॉब नहीं मिल रहा था, सरकारी जॉब बहुत दिक्कत है। इतने सारे व्यक्ति है, ऑडियंस है कि जॉब नहीं मिल सकता है, उतना जॉब संभव नहीं है, तो मैं खुद का अपना शॉप खोला जाए, यही मुझे राय दी है। BBA मैगी वाले को देखे तो सही लगा कि क्या बात होगा और मैगी इनका टेस्ट किया जाए, कैसा होगा कैसा नहीं, टेस्ट करके देखा जाएगा। आपने अब तक MBA चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाला का नाम सुना होगा, जिन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू कर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया। कुछ उसी राह पर अब BBA मैगी वाला यानी कि ऋतुराज भी बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद TV। और शालिनी, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका आपको अलग और ख़ास बना देता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, जज्बा हो तो आप कोई भी काम करें, आप उसमें सफलता के मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित हमारी विशेष सीरीज इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र की। आज बात होगी मंदिरों के नगर तिरुपति की। बिल्कुल प्रतिबिंब, और ये नगर जो है विभिन्न मंदिरों का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। इतिहास कार्यक्रम की इस कड़ी में आप देखेंगे तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की झलक। One cannot think of Lord Venkateshwar without thinking of Padmavati. पद्मावती पाहि अलमेल मंगा, पद्मनाभ प्रिया अलमेल मंगा, पद्मोद्भवा पाहि अलमेल मंगा, पद्मालया पाहि अलमेल मंगा। We will learn about the other temples of Tirupati.
we cannot think of Tirupati without the fact that Rama and Sita stayed here. Puranas, Venkatachalam Mahatmya says that the Lord Brahma comes and then performs Utsava for Lord Venkateshwara. So that's why it's called a Brahmotsvas. And during these 10 days, the Lord will give darshan on different vahanas. So different chariots that he gives darshan. So the Garudotsava, the 5th day is called Garudotsava. That attracts almost 2 lakh people. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए मंदिरों का नगर तिरुपति, आज रात 9:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। तो अब देखना ना भूलिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम प्रतिबिंब। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के कलाकार की। हमारी आज की कलाकार हैं अलेख्या पुंजाला। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना अलेख्या पुंजाला एक कलाकार होने के अलावा शिक्षक और शोधकर्ता भी हैं। उन्होंने मंच पर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और नृत्य निर्देशन में कई प्रयोग भी किए हैं। और हाल ही में अलेख्या पुंजाला ने शिव गंगा राज्य की रानी वेलु नचियार के किरदार को मंच पर जीवंत कर दिया है। रानी वेलु नचियार की बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली वो पहली भारतीय रानी थी और उन्हें वीर मंगई यानी कि बहादुर महिला के रूप में जाना जाता है। तो प्रतिबिंब और आज के कलाकार में दिखाते हैं हमारे दर्शकों को प्रसिद्ध नृत्यांगना अलेख्या पुंजाला की ये विशेष प्रस्तुति। और इसी के साथ मुझे लगता है हमें इजाजत भी ले लेनी चाहिए। जी हाँ, इस नृत्य को देखें और इसका आनंद लें। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नाने रानी वेलु नाचियार नाने उंगल मुन वंदेने नाने रानी वेलु नाचियार அரச குலத்தில் பிறந்தே நானே வீர மத தமிழ் பெண்ணாய் வளர்ந்தே நானே அரச குலத்தில் பிறந்தேன் நானே வீர மத தமிழ் பெண்ணாய் Why does diplomacy matter? And how